नमस्कार प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 7.2। हमने इसके पहले 7.1 करवा दिया है। अगर आप नहीं देखें तो तुरंत आप जाकर उसे देख लें। और इस प्रश्नावली का अध्याय परिचय बेसिक मतलब जितना भी सूत्र इसमें प्रयोग होने वाले हैं हमने सब बता दिया है। आप उसको एक बार जरूर जाकर देख लें। चलिए हम बात करते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को अनुपात 2 कह रहा है कि 2:3 के में विभाजित करती है। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपने देख लिया। चलिए हम हल करते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम हल करते हैं। ठीक है, यहाँ से हल करते हैं। मान लेंगे कि माना बिंदु P, अब क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। ठीक है, तो यहाँ मान लेंगे कि माना बिंदु P। ठीक है, बिंदुओं ठीक है, क्या है आपका ए मान लेंगे। पहला बिंदु क्या दिया है, -1,7 ये दिया है ना। हाँ, और दूसरा क्या है आपका, इसको बी मान लेंगे। चलिए, और इसको बी मान लीजिए। बी क्या है, 4,-3। ठीक है, को मिलाने वाले ठीक है रेखाखंड किसने रेखाखंड को कितने अनुपात बांट रही है, तो आपको पता है कि 2:3 के अनुपात, ठीक है, अनुपात में विभाजित करती है, में विभाजित करता है। ठीक है, करता है। ठीक है, ये मान लीजिए कि ए है और ये मान लेंगे बी है। ठीक है, और ये जो अनुपात है ये पी, यहाँ मान लेंगे पी क्या है, पी बिंदु जो है 1 मिनट, पी जो बिंदु क्या है, ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड 2:3 के रूप में विभाजित करती है। ठीक है, जो P है ए बी को 2:3 के रूप में विभाजित करती है। तो ये 2 होगा और ये 3 होगा। ए का निर्धारण कितना है इसको लिख लीजिए, -1,7 और बी का 4,-3 यही है। ठीक है, हमने पूरा हिंदी प्रॉपर तरीके से लिख के बता रहे हैं एकदम। ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से। इतना बात क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए, तो अब देखिए अब जो विभाजन है आपको पता है विभाजन, तो ये M1 और ये M2 होता है। ठीक है, आपने दूरी सूत्र पढ़ा होगा, विभाजन सूत्र पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए अब हम लिखते हैं विभाजन सूत्र क्या है यहाँ लिखिए विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होता है आपको पता होगा। देखिए हम लिख दे रहे हैं विभाजन सूत्र। ठीक है, यहाँ से M1 ठीक है और X2 ठीक है प्लस M2 और X1 ठीक बटा क्या होता है, बटा आपका M1 प्लस M2, यहाँ पे कामा होगा। ठीक है, यहाँ से M1 Y2 M2 और Y1 बटा यहाँ से M1 प्लस M2। तो ये हो गए विभाजन सूत्र। ठीक है, ये हो गए क्या, विभाजन सूत्र, जो कि x और y के फॉर्म में होते हैं। ये जो होगा ये x होगा और ये क्या होगा, ये y होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से विभाजन सूत्र निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम लिखते हैं, पेन को चेंज करके, चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, आपको दिखाई बढ़िया देगा। ठीक है तो यहाँ से M1 का मान कितना है, तो कहेंगे 2 है, यहाँ पर रखिए 2। ठीक है, इंटू X2 कितना है, 1 मिनट, यहाँ पे हम इसका भी देखिए, ये होगा X1 Y1 ठीक है, और ये X2 Y2। ठीक, इतना आपको पता होगा। चलिए, तो यहाँ से M1 का मान 2, X2 का मान कितना है, तो
कहेंगे 4 है x2 का मान 4 है प्लस m2 कितना है, तो m2 है आपका 3, ठीक है, गुणा, और x1 कितना है, माइनस का 1, क्या है, माइनस का 1 है, ठीक है, और बटा में क्या है आपका, बटा में m1 प्लस m1 कितना है 2, m2 कितना है 3। चलिए एक एक तरीके से बता रहे हैं हम आराम से, एकदम सिंपल तरीके से, थोड़ी खांसी आ रही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कामा, अच्छा ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, ठीक है। यहाँ से m1 का मान कितना है, तो m1 का मान आपको पता है कि 2 है, गुणा y2 का मान कितना है, y2 का मान है आपका माइनस का 3 है, ठीक है, प्लस m2 कितना है, m2 है कितना 3 है, और यहाँ से y1 कितना है, y1 है आपका 1 मिनट 7 है, 7 बटा m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3, यहाँ से ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। चलिए तो 4 दूना 8, 8 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 3 बटा 5 कामा, ये 3 दूना 6, ठीक है, 6 और आपका कितना हो जाएगा 7 3 का 21 माइनस का 6 प्लस का 21 बटा 5। इतना बात क्लियर है, बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 के बटा 5 कामा, इसमें घटाएंगे कितना हो जाएगा 15 6 21 मतलब 15 बटा 5, ठीक। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 कट जाएगा तो बचेगा 1, इसको काटेंगे 5 5 5 15, तो 1 कामा 3, ये एक्स और ये 1 मिनट, एक्स और ये वाई का मान, ठीक है। तो हमने यहाँ से हल कर दिया, 1 कामा 3 आपका आंसर है। चलिए इसको क्वेश्चन को फिर से दिखा दे रहे हैं आपको, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, यहाँ से हल है, ठीक। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए बिंदुओं कह रहा है कि 4 कामा -1 और -2 कामा -3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निरसन ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित का मतलब होता है कि समान 3 भाग में कह रहा है, ठीक है। चलिए हम डायग्राम बना रहे हैं अभी इसका, देखिए अब यहाँ से हम ले लेते हैं AB रेखा, ठीक है, यहाँ से हम ले लिया ये A रख लेंगे और AB, ठीक है। ये रेखाखंड को जोड़ने वाले मतलब जो AB को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये पहला दिया है आपका, मान लेंगे A का निर्देशांक 4 कामा माइनस का 1 है, ठीक है। B का निर्देशांक कितना है -2 कामा माइनस का 3 है, ठीक है। समत्रिभाजित मतलब समान 3 भागों में, यहाँ 1 हो गया और ये 1 2 3 समान 3 भागों में हो गया, ठीक है। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो 1 1 के अनुपात 1 2 3 समान समत्रिभाजित रूप में हमने इसको विभाजित कर दिया है। तो इसको मान लेंगे P और इसको मान लेंगे Q, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। तो हम क्या करेंगे पहले, अब देख रहे हो कि हम पहले यहाँ से यहाँ पे P और Q ये हो गया, तो हम पहले P के निर्देशांक निकालेंगे, उसके बाद Q के निर्देशांक निकालेंगे, ठीक है। मतलब जो A और B है इसको समत्रिभाजित कर रहा है 1 2 3 P और Q, ठीक है। तो P और Q बिंदु है, तो इस और इसका हमें निकालना होगा। बात क्लियर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो ये अनुपात में बढ़ रहा है, पहले P का निकालेंगे, तो ये कितना है 1, तो आप देखेंगे ये यहाँ तक 1 है और यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो कहेंगे 2 है, तो मतलब 1:2, ठीक है। तो यहाँ हम विभाजन सूत्र लिखेंगे, मतलब बिंदु यहाँ पे दूसरा है, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे हम बिंदु P के निर्देशांक, ठीक है, निर्देशांक, ठीक। चलिए थोड़ा सर्दी है, तबीयत थोड़ा गड़बड़ है। चलिए तो इसके लिए विभाजन सूत्र क्या होगा, तो आपको पता है विभाजन सूत्र क्या होता है, हम फिर भी दोबारा लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। mx प्लस mx, ठीक है, और यहाँ से क्या होगा my प्लस my बटा m1 प्लस m2 m1 प्लस m2, इसको करेंगे 12, ठीक है, 12
21, यहाँ क्या हो जाएगा 12 21, 12 21, ठीक है। तो 12 21 से हम 1 मिनट, 12 21 से देखिए एम एक्स लिख दीजिए और एम वाई लिख दीजिए। 12 21 हो गया और 12 21 हो गया, ठीक। इस प्रकार से सूत्र हम बना लेंगे। अगर नहीं याद हो रहा है तो याद हो गया तो कोई बात नहीं, ठीक है। 12 21 12 21 निकाले, आगे हल करें, चलिए। तो यहाँ से हम हल करते हैं इसको, चलिए। तो यहाँ जो निकलेगा, चलिए ब्रैकेट रहता है इसे, ठीक है। तो M1 का मान कितना है, ठीक, अनुपात जो बढ़ रहा है तो ये कहेंगे ये M1 और ये M2, ठीक है। M1 का मान कितना है बताइए, तो आपको पता है कि M1 1 है, ठीक है, इंटू X2 कितना है, X2 आपको पता है कि -2 है, ठीक है, प्लस M2 कितना है 2, ये 2 है, और फिर क्या है प्लस इंटू X1 कितना है, तो X1 आपको पता है कि 4 है, ठीक है, बटा M1 प्लस M2, तो 1 + 2 कामा M1 कितना है, तो M1 है 1, ठीक है, गुणा M2 कितना है, M2 है -3, ठीक है, सॉरी y2 -3 है, प्लस y2 कितना है, तो ये y2 है आपका, अच्छा नहीं y1 M2 है 2, M2 है 2 गुणा y1 कितना है -1, ठीक है। यहाँ से x1 और y1, x2 और y2, ठीक। नीचे क्या है आपका 1 + 2, ठीक है। इतना बात क्लियर है, बताइए। कितना हो जाएगा, 2 कम 2 और यहाँ पे 4 दूना 6, ठीक है। 1 मिनट, -2 + 6 कितना हो जाएगा, नहीं 4 दूना 8, 8 में से 2 घटाएंगे, -2 + 8 हो जाएगा बटा 3, 3 × 3, ठीक है, प्लस 2 × 2, ये माइनस है, 3 भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, बटा 3। इतना बात क्लियर है, बताइए। घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए, तो ये हो जाएगा आपका 6/3 कामा -5/3, तो ये तो कट जाएगा, 3 × 3 3 दूना 6, तो 2 के बटा क्या आ जाएगा 2/1 या 2 कह सकते हो, ये तो नहीं कटेगा, -5/3, ठीक है। तो ये आपका निकल गया। अब हमें निकालना होगा क्या, अब एक ठोर निकालना होगा क्यू के निर्देशांक, ठीक है, क्यू के निर्देशांक, ठीक। चलिए अभी भी लाइट चला गया, थोड़ा सा दिक्कत हो गई, चलिए। तो यहाँ से ये हो गया। अब क्यू के निर्देशांक निकालेंगे तो जो अनुपात होगा, तो आप यहाँ पे देखेंगे, अनुपात देख लीजिए कि अगर हम क्यू का निकालेंगे तो क्यू यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो कितना है 1 है, और यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो पूरा 2 है, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, 2:1 मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 2:1, ठीक है। ये M1 और M2 हो जाएगा, ठीक। चलिए, ठीक है, तो यहाँ M1 M2 मतलब 2:1, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हम मान को रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो M1 कितना है 2, X1 कितना है, ठीक है, उसमें देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम बगल में देख ले रहे हैं आपके पेज से, ठीक है। तो ये है मैं आपका -2, ठीक, और यहाँ पे प्लस M2 कितना है 1 इंटू X1 कितना है, X1 है आपका 4, ठीक, बटा जोड़ देंगे M1 + M2 2 + 1, ठीक है, कामा M1 कितना है तो 2 है, इंटू Y2 कितना है, तो Y2 आपका -3 है, ठीक है, प्लस M2 कितना है, तो M2 है 1 गुणे Y1 कितना है, ये भी -1 है, ठीक, बटा कर देंगे। चलिए, तो M1 + M2 मतलब 2 + 1 हो गया। अब इसको आगे हल करेंगे, ये रेट नहीं है आपका, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 4 × 4 मतलब -4 + 4, 0 हो जाने वाला है ना, -4 + 4 बटा 3, ठीक है, कामा 2 × 3 = 6, माइनस का होगा प्लस का प्लस माइनस
माइनस होगा, माइनस का 1, ठीक है, बटा 3। तो माइनस माइनस क्या हो जाने वाला है 1 मिनट, गुणा है ना, ये क्या हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो इसको करेंगे 0 बटा 3, ठीक है, और -1 -6 माइनस का 7 के बटा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें मिल जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसके आगे इसका हल नहीं है, तो आप इसके यहाँ पे आंसर कर दीजिए, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।